हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो 29 नवंबर को यहाँ पर एक प्रेस नोट आता है राजस्थान यहाँ पे जो लोक सेवा आयोग है, आरपीएससी जिसको हम बोलते हैं, उसकी तरफ से आता है। और यह जो प्रेस नोट आता है एपीओ एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग आता है। अभी एपीओ एग्जामिनेशंस के लिए करेक्शन विंडो भी ओपन हुई थी जो कि 19 टू 26 ऑफ नवंबर तक थी। अब उसके बाद में भी यहाँ पर कुछ सवाल और क्वेश्चंस क्वेरीज अभी तक भी रही थी। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी ये जिक्र किया था कि ऑल्दो यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होके क्लोज भी हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं पर स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एडिट भी किया है, कुछ नया ऐड भी किया है, करेक्शन भी किया है, लेकिन फिर भी वो हो नहीं रहा था कि क्या हमने सही किया है, क्या हमको विड्रॉल करना चाहिए, ऐसा कुछ। अब जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है इसी क्वेश्चंस में आ रही थी, तो यहाँ पर एक नया प्रेस नोट जो है आरपीएससी की तरफ से आया है। यह प्रेस नोट किसके रिगार्डिंग है? यहाँ पर उन्होंने आरपीएससी ने एपीओ एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग यहाँ पे सर्विस रूल्स को अहम बताकर यह बताया है कि यहाँ पे सर्विस रूल्स के अंतर्गत जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वही मापदंड रहेगा, और उसी मापदंड के अनुसार ही अगर आप ये पात्रता रखते हैं तभी आप जो एपीओ जो एग्जामिनेशंस होने वाली है 19 ऑफ जनवरी 2025 में होने वाली है, उसके लिए आप पात्र माने जाओगे। अब यहाँ पर आपको समय मिला है 30 नवंबर, आज 30 नवंबर है, तो 30 नवंबर से लेके और आगामी 9 दिसंबर 2024 तक आपके पास समय है कि आप ये ऑल्दो ये करेक्शन विंडो हम इसको एकदम से ऑफिशियली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है कि आपको जो है यहाँ पे विड्रॉल करने का एक और ऑप्शन मिलेगा अगर आप जो है इस पात्रता के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। वह पात्रता क्या है और इस प्रेस नोट में और क्या है, उस पर मैं डिटेल में यहाँ पे सारे कुछ जो है ये बताऊंगी। इससे पहले बात कर लेते हैं एपीओ एग्जामिनेशंस की। तो एपीओ एग्जामिनेशंस क्या होता है ना कि बहुत टाइम पहले ही, इवन हमारा आरजेएस के पहले ही इसके नोटिफिकेशन भी आ गए थे। इस बीच में आरजेएस के एग्जामिनेशंस भी हो जाते हैं, एडीजे के एग्जामिनेशंस भी हो जाते हैं, और भी हमारे लीगल रिसर्चर के जो यहाँ पे बहुत सारे जो लीगल डिपार्टमेंट होते हैं ना राजस्थान में, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है ना एग्जामिनेशंस बीच में हो गए हैं, जेएलओ के हो गए हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कि क्या करेक्शन विंडो ओपन होगी, तो यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होगी, ये चीज भी मैंने बताई थी एक बार। तो क्योंकि होती है, आरपीएससी आपको मौका देती है करेक्शन विंडो के लिए, तो लेकिन कुछ चीज़ रहती है वहाँ पे जहाँ पे रेस्ट्रिक्ट रखते हैं, जैसे कि आपका नाम नहीं चेंज कर सकते हैं, आपके फादर्स नेम या इस तरह की डिटेल जो रहती है ना वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर कुछ इशू आई है या अदर कुछ इशू आई है, मेल आईडी है, वहाँ पर आप जो है ना जाके चेक कर सकते हैं। तो अब जो है इसमें क्या है और इसका जो है क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कुछ सवाल है आपको, आपके भी कुछ सवाल है, मेरा भी कुछ यहाँ पे सवाल रहेगा, तो दोनों ही यहाँ पे हम जो है साथ साथ में करते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें हैं ना, जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं, उन्हीं पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब ये करेक्शन विंडो ओपन हो ही गई थी, जब सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई थी, फिर यहाँ पर क्यों ये दोबारा ये चीज़ हो रही है कि अब हमें जो है 9 दिसंबर तक का वापस से समय मिला है इस प्रेस नोट के जरिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो अपियरिंग स्टूडेंट्स है ना उनके लिए है मेनली ये चीज़, और जिनके पास की अपना डिग्री जो है, आपके एग्जामिनेशन जो आवेदन हुए थे हमारे एपीओ के, उसके बाद तक आपके पास अगर लोग की डिग्री है तब तो आप ये चीज एपीओ के लिए करेक्ट, आपने ये फॉर्म सही किया है, आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, अपियरिंग वाले ही हैं, तब आपके लिए ये चीज है कि यहाँ पर अगर आपके पास समय है 9 दिसंबर का, यहाँ तक अगर आप विड्रॉल करवा लेते हैं तो ओके। अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज आरपीएससी का एक रूल है, आरपीएससी यहाँ पे आपके खिलाफ जो है ना स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, आपको यहाँ पे पनिशमेंट भी मिलेगी, आपको यहाँ पे जो है ना आपके आरपीएससी के जो नेक्स्ट जो आगे आने वाले जो एग्जामिनेशन रहते हैं ना उससे डीवर्ड भी किया जा सकता है। और हाँ, ये जो चीज़ है ना गलत जानकारी छुपाना या इस तरह के जो कानूनी मुद्दे वाली जो चीज़ है ना, इसके अंतर्गत आप जो है आ जाएंगे। तो इससे क्या होता है ना कि आपका जो अगर आप इसमें ध्यान नहीं देते हैं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं आपके साथ जुड़ जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है, और इसी कारण से यहाँ पर ये प्रेस नोट जारी किया है आरपीएससी ने। तो मैं तो यही बोलूंगी कि अगर किसी ने अपियरिंग में अभी भी डाल रखा है और उन्होंने विड्रॉल नहीं किया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, आप इसको अच्छे से सुनना है आपको। और जो है ना अगर आपने अपियरिंग वाली है तो आप जो है ना जाके इसको विड्रॉल करवा लीजिए। अदरवाइज होगा क्या कि आपको यहाँ पर ये तो इसका तो मौका वैसे ही नहीं मिलेगा, और आगे जो आरपीएससी और एग्जामिनेशंस लेगी और आप यहाँ पे फॉर्म डालते हैं ना तो आपका होगा नहीं, क्योंकि आप डिबार्ड कर दिए जाओगे।
इस तरह से, और आपके ऊपर क्रिमिनल केस जो गलत जानकारी छुपाना है इस तरह से यहाँ के जो सर्विस रूल्स में आ रहे हैं उसके अंतर्गत भी आपके यहाँ पे जो है नाम और मेल ID डाल दिया जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। ये तो बात हुई इस प्रेस नोट की, और इसके अलावा भी यहाँ पे आरपीएससी के रूल्स के अंतर्गत ये ऐसा है कि अगर आपके खिलाफ कोई वर्तमान में कोई भी ऐसा केस चल रहा है जिसका कि मतलब है ना ये उसके ऊपर कोई ऑर्डर ऐसे आया नहीं है, मतलब वर्तमान में भी वो रनिंग पर है, तब भी आप जो है ना इस चीज़ को बताएं। अगर आप नहीं बताते हैं तब भी ये जो है ना गलत तथ्य छुपाने के अंतर्गत ही आता है, भले ही वह इस प्रेस नोट में नहीं है, अपियरिंग वाले में नहीं है, लेकिन अगर आपने इस कैटेगरी में भी अगर आपके खिलाफ ऐसा कुछ है तो यहाँ पर क्या होता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय आपकी यहाँ पे जांच की जाती है, और अगर आप इसके अंतर्गत आ जाते हैं कि आपने कोई गलत तथ्य रखा है, कुछ चीज़ें छुपाई है, तब भी आप डीबार्ड कर दिए जाओगे और पनिशमेंट आपको होगी, और यहाँ पे क्रिमिनल केस भी आपके खिलाफ जो है किया जाएगा आरपीएससी के द्वारा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम बात कर लेते हैं रात को जो प्रेस नोट हमारे सामने आता है 29 नवंबर को, उसमें क्या रहता है। तो देखिए इसमें ऐसा रहता है कि जो 181 पोस्ट पर एपीयू के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इसमें ऐसा है कि जो डेट माफ करना, जो डेट बता रखी थी 19 जनवरी 2025 वही है। इस बीच में करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है, और दोबारा ये प्रेस नोट अभी जारी हुआ है। और इससे पहले ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद में हमारे फॉर्म फिलअप हो जाते हैं, जिसकी SSO ID पहले से थी उनको तो यहाँ पे फी भी जमा नहीं करवानी होती है, और अगर किसी का नहीं था तो उन्होंने यहाँ पे फीस के साथ में यहाँ पे अपनी ID बनाई है। अब यहाँ पर है कि किसी का फिर भी क्वेश्चन ये भी आते हैं कि हमारा जो नाम है उसमें सरनेम नहीं है, या हमारा आधार हमने बाद में चेंज करवाया है और ऐसा है तो हम नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो अब हम क्या करें। तो ऐसा है कि इस एग्जामिनेशंस में तो जो आपकी OTR आ जाता है ना उसके बाद तो आप नहीं कर सकते, बट हाँ अगर इस तरह के इश्यूज है कि आपने अपना जो नाम है उसमें सरनेम चेंज करवाया है या तो फिर कुछ और करवाया है, आधार कार्ड में ऐसा कुछ है, तो आप जो है नेक्स्ट जब आरपीएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं तो वहाँ पे नेक्स्ट OTR के थ्रू ही आप ये सब कर सकते हैं। इसमें आपके ये चेंजेस नहीं होंगे, तो ये सब भी रहता है। अपियरिंग वाला जो ऑप्शन है मेनली ये जो है इशू का कारण है। इसके रिगार्डिंग ये भी है कि क्या एग्जाम जो है अभी होने वाले हैं ये पोस्टपोन हो सकते हैं क्या। तो देखिए ये जो प्रेस नोट है इसके अकॉर्डिंग तो एग्जामिनेशंस आपके बिल्कुल भी यहाँ पर डिले नहीं होंगे और ना ही पोस्टपोन होंगे, सेम डेट पर ही होंगे। हाँ अगर इस बीच में अगर कोई लीगल रिट यहाँ पे लग जाती है, अगर यहाँ पर जब क्योंकि ऑप्शन पहले अपियरिंग वाला आया था, अपियरिंग वालों को ये था कि वो अपना फॉर्म डाल सकते हैं और ये सारा कुछ था, लेकिन अब जो है उनको ऑप्शन नहीं दिया है। सर्विस रूल का हवाला देते हुए कह दिया है कि भाई अगर लॉ की डिग्री नहीं है ना तो वो अब जो है विड्रॉल करवा ले, अदरवाइज जो है ना आरपीएससी स्ट्रिक्ट जो है ना एक्शन भी लेगी। अब यहाँ पर जब करेक्शन विंडो ओपन होती है तब तक भी यह नोटिफिकेशन सामने नहीं आता है। अगर ये नोटिफिकेशन आता है तब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ही नहीं रहते, मोस्टली जो है स्टूडेंट्स वो अपना विड्रॉल करवा लेते। 500 की फीस के साथ यहाँ पे करेक्शन विंडो भी होती है, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि यहाँ पे अपना वो करवाया है, विड्रॉल करवाया है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिन्होंने विड्रॉल नहीं करवाया है। अब वही उन्हीं लोगों को वापस से प्रेस नोट ये एक अलर्ट है कि आपने अगर नहीं किया है तो आप विड्रॉल करवा लीजिए। बाकी अगर जिनके पास लॉ की डिग्री है उनको तो कोई इशू है ही नहीं। तो अब ये है कि एपीयू एग्जामिनेशंस का ऐसा है कि 9 दिसंबर तक का है। बाकी नॉर्मल है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी इश्यूज आए हैं क्योंकि एक अच्छी तैयारी एपीयू एग्जामिनेशंस मांगता है। यहाँ पे चेंजेस भी आए हैं, चेंजेस के रिगार्डिंग मैंने पहले इसी चैनल पे वीडियोस बनाए हैं। एपीयू एग्जामिनेशंस के पहले एक्सपीरियंस मांगते थे, अब एक्सपीरियंस नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे जॉब मिलती है, परमानेंट जॉब होती है, बहुत ही अच्छी जॉब होती है, अच्छी सैलरी मिलती है। तो और अब यहाँ पर ये है कि एपीयू एग्जामिनेशन है, ये सब ऐसा भी नहीं है कि हर साल आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, टाइम लेके आते हैं। तो आपकी तैयारी गई है, आपने बहुत सारी चीज़ें करी है, तो बेशक अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे रेट लगा सकते हैं। और ये है कि ये तो कोर्ट के विवेक पर है कि वो आपके रेट को एंटरटेन करते हैं नहीं करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आपके पास जो आपके लीगल राइट्स है उनका यूज़ आप ज़रूर करिए। एज एन एडवोकेट मैं तो आपको यही राय देने वाली हूँ। बाकी आपके ऊपर है कि आप ये आप इसके लिए क्या सोचते हैं। खैर अब बात इस पर थोड़ा सा और यहाँ पे जो सर्विस रूल्स है वो क्या बोल रहे हैं उस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक मेन लाइन है ना वह मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे
राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के अंतर्गत यहाँ पर जो अपीयरिंग वाले हैं उनको इशू आ गया है। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पे नियम है कि आपके पास में लॉ की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, इस एग्जामिनेशंस के अंतर्गत लॉ की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा है कि आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी और देवनागरी लिपि का। यहाँ पर आपको जो राजस्थानी कस्टम्स होते हैं इनका, ये सारी जो चीज़ें रहती है तो ये इसमें इशू नहीं आता है। ये नॉर्मली इसका कोई अलग से सर्टिफिकेट भी नहीं होता है, लेकिन हाँ डिग्री जो रहती है ना ये आपको दिखानी पड़ती है। तो डिग्री अगर नहीं है तो इस सर्विस रूल्स के अंतर्गत तो आपको यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में बैठने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे कोई स्टूडेंट है जिन्होंने कि अपीयरिंग वाले ऑप्शन में जाके अपना फॉर्म फिल किया था, करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद भी उन्होंने अपना विड्रॉल नहीं किया है, उनके लिए यह प्रेस नोट है कि अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो आगामी 9 दिसंबर 2024 तक का आपके पास समय है। उसके बाद जो ये लिंक आई है ना ये अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएगी। तब तक आपके पास समय है कि जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे लगाई है, कुछ गलत तथ्य भी अगर आपने पहले अगर करे हैं वो छुपाए हैं, और इस प्रेस नोट के जरिए अगर सर्विस रूल्स के अंतर्गत आपके पास लॉ की डिग्री नहीं है तो आप जो है ना जाके अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन विड्रॉ कर लीजिए। यही आपके पास एक ऑप्शन है। अदरवाइज यहाँ पर आप नेक्स्ट आरपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उससे डीबार्ड कर दिए जाएंगे, प्लस आरपीएससी आपके खिलाफ एक्शंस भी लेगी। तो मेनली मोटा मोटी बात यही है। तो इसके ऊपर ये चीज़ है। बाकी एक दो चीज़ और है वो मैं सोच रही हूँ आपके साथ एक दो चीज़ और जो है यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ। तो अभी क्योंकि एपीओ का तो हमारा हो चुका है कि एपीओ का तो यही है मेन मैसेज। अब बात रहती है कि अभी एग्जामिनेशंस के, तो देखिए आरपीएससी यहाँ पे जेएलओ भी लेकर आती है, विधि रचनाकार का भी लेके आती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी लेके आती है, और भी इस तरह के परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है जो कि काफ़ी रेपुटेटेड जॉब में आते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आरपीएससी लेके आती है, लेकिन इन सब में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि जो कि हर साल आती रहती है, ऐसा नहीं है। हर जो मैंने जितनी भी यहाँ पे वैकेंसी बताई है और भी आती है, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये बहुत इसके जो सिलेबस होते हैं ना लगभग सेम सिलेबस रहते हैं, तो हर कोई इसको अप्रोच करना ही चाहता है। और बाकी ऐसा है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में भी आपने देखा होगा कि 19 का जो है इसमें भी ये अपीयरिंग वाला ऑप्शन आया है। इसके साथ भी बाद में भी कई चीज़ें ऐसी होती है कि बार बार जो हमारा AIBE का नोटिफिकेशन है वो बार बार में हमारे सामने आता ही है। तो कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की ज़रूरी है और ध्यान देने की ज़रूरी है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने कि एक बार अपना नोटिफिकेशन आते ही उन्होंने फॉर्म डाल दिया, लेकिन वो टाइम टू टाइम विजिट करते रहे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जिनका AIB नहीं हुआ है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी जो वेबसाइट है वहाँ पे विजिट कीजिए। जिनका कि अभी जिस भी फॉर्म आपने डाला है उसी डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं वहाँ पे जाके विजिट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको टाइम टू टाइम एकदम से करेक्ट अपडेट है वह मिलती रहे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग भी इस चैनल पे आपको इतने सारे वीडियोस मिलेंगे जिनमें कि मैंने काफ़ी रिसर्च करके बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट डाली है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया है। बिल्कुल जैसा जितना मेरे सामने आता है ऑफिशियली उतना मैंने वहाँ पे ऐड किया है। होपफुली एपीओ एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग ये है जो मैसेज है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, ये जो मैंने आप तक पहुंचाई है ये आपको सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर सही और अच्छी लगती है तो आप जो है इसको आगे भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप कौन सी जो है वैकेंसी के बारे में पूछना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।